प्रारंभ। भक्तों, आज हम सुनेंगे राम एकादशी की पावन कथा। यह एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन जो भक्त श्रद्धा से व्रत करता है वह अपने जीवन के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। राम एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसके महत्व का वर्णन किया था। तो आइए सुनते हैं वह पावन कथा। राजा मुचुकुंद की कथा। बहुत समय पहले की बात है। सत्य युग में मुचुकुंद नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और विष्णु भक्त थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। उनकी एक पुत्री थी चंद्रभागा, जो बहुत ही सुशील और धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण थी। राजा मुचुकुंद का संबंध सूर्यवंश से था और उनके राज्य में एक ब्राह्मण था, शोभन नाम का युवक, जो अत्यंत रूपवान और ज्ञानवान था। चंद्रभागा और शोभन के बीच दिव्य प्रेम उत्पन्न हुआ और राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। राम एकादशी का आगमन। विवाह के कुछ ही समय बाद कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। राजा मुचुकुंद के राज्य में यह नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न का स्पर्श तक नहीं करता था। यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी उस दिन भोजन नहीं दिया जाता था। शोभन ने चंद्रभागा से पूछा, प्रिय, तुम्हारे पिता का ये कैसा नियम है? मैं तो अत्यंत दुर्बल शरीर वाला हूँ, क्या मैं बिना भोजन के यह व्रत कर पाऊंगा? चंद्रभागा ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में जो व्यक्ति अन्न खाता है वह अगले जन्म में भी जन्म नहीं पाता। यह व्रत भगवान विष्णु के प्रियतम व्रतों में से एक है। शोभन ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, तो फिर मुझे भी इस व्रत का पालन करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता का आदेश और धर्म का मार्ग सर्वोपरि है। व्रत और आश्चर्यजनक घटना। अगले दिन जब एकादशी आए, शोभन ने भी पूरे नियमों के साथ उपवास किया, परंतु उनका शरीर दुर्बल था। संध्या तक भूख और प्यास के कारण उन्होंने शरीर त्याग दिया। राजा को ये समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए, परंतु उन्होंने कहा, यह व्रत भगवान विष्णु का प्रिय व्रत है, इससे मेरे दामाद को मोक्ष प्राप्त हुआ होगा। देवलोक में दिव्य नगर। कुछ समय पश्चात एक ब्राह्मण सुमंत तीर्थयात्रा करते हुए मंदराचल पर्वत पहुँचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत स्वर्णमयी नगरी देखी, जहां हर ओर भगवान विष्णु का नाम गूंज रहा था। वह आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे देव, यह नगर किसका है? तभी उन्होंने देखा, सिंहासन पर शोभन बैठे हैं। देवताओं के समान तेज उनके मुख पर झलक रहा था। ब्राह्मण ने पूछा, हे शोभन, आपने ये दिव्य राज्य कैसे पाया? शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, ये सब राम एकादशी व्रत का प्रभाव है। मैंने भले ही उस दिन शरीर छोड़ा, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से मुझे यह वैभव प्राप्त हुआ। चंद्रभागा का पुनर्मिलन। ब्राह्मण सुमंत जब राजा मुचुकुंद के राज्य लौटे तो उन्होंने ये समाचार सुनाया। राजा और चंद्रभागा दोनों प्रसन्न हो गए। चंद्रभागा ने निश्चय किया कि वह अपने पति के पास जाएगी। वह मंदराचल पर्वत पर गई और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मेरे पति से पुनर्मिलन कराए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, चंद्रभागा, तुम्हारा ये पवित्र संकल्प भी इस व्रत का फल है। और उस क्षण चंद्रभागा का दिव्य रूप बन गया। वह शोभन के साथ उस दिव्य लोक में रहने लगी। दोनों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला और वे सदा के लिए वैकुंठ धाम में निवास करने लगे। फल और महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, राम एकादशी व्रत करने से मनुष्य को 100 अश्वमेध यज्ञों और हजारों राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो इस दिन अन्न का त्याग कर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि अपने कुल को भी तार देता है। व्रत विधि संक्षेप में। 1. दशमी की रात्रि से अन्न का त्याग करें। 2. एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। 3. भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाएं, तुलसी चढ़ाएं, मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4. दिन भर उपवास कर कथा सुने या ध्यान करें। 5. द्वादशी को व्रत का पारण करें, भगवान को भोग लगाकर जल ग्रहण करें। समापन संदेश। भक्तों, राम एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं, यह आत्मा की जागृति का पर्व है। इस दिन का किया गया व्रत और कथा सुनना सैकड़ों जन्मों के पाप मिटा देता है। तो इस पावन तिथि पर हम सभी प्रण करें, हर एकादशी को हम प्रभु विष्णु का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे।
जय श्री हरि, जय राम, एकादशी माता की जय।